अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया में हम ना सिर्फ आपके मसाइल की निशानदही कर रहे हैं बल्कि अपने नाज़रीन को मुल्क के खूबसूरत और तारीखी मकामात से भी रोशनास करवा रहे हैं। मुल्क में इन दिनों लोड शेडिंग के बायस शहरियों को सख्त परेशानी का सामना है। लोड शेडिंग, जाली अद्वियात, तालीम और सेहत के हवाले से चंद रिपोर्ट्स आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हस्ब मामूल सिंध की धरती से करेंगे। नाज़रीन, हमारे मुल्क के कई इलाके ऐसे हैं जहां सेहत की बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं है। लोग ना सिर्फ अताई डॉक्टरों और हकीमों से इलाज करवाने पर मजबूर हैं बल्कि जचगी के लिए भी सहूलत ना होने से जच्चा बच्चा की शरह अमवात कहीं ज़्यादा है। लेडी हेल्थ विजिटर्स और मिडवाइफ इन इलाकों में तैनात होने से गुरेज करती हैं क्योंकि उनकी तनख्वाहें और मराद बहुत कम है। यही वजह है कि नर्सिंग स्कूलों से फारिग होने वाली तालिबात मिडवाइफ की बजाय अस्पतालों में नर्सिंग करने को ही तरजीह देती हैं। इस बारे में मजीद तफसील के लिए देखते हैं कराची से समरीन मंसूरी की ये रिपोर्ट। 28 साल नसरीन अख्तर गुज़िश्ता 4 सालों से जिना अस्पताल के गायनी वार्ड में बहैसियत मिडवाइफ खदमात अंजाम दे रही है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री के हुसूल के बाद नसरीन ने बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिडवाइफरी का शोबा अख्तियार किया। ताहम नसरीन का कहना है कि मिडवाइफ कोर्स मुकम्मल करने और फील्ड में काम करने के बाद उसे एहसास हुआ कि मिडवाइफ का मुस्तकबिल रोशन नहीं। कराची के नर्सिंग स्कूलों से हर साल सैकड़ों तालिबात मिडवाइफरी का डिप्लोमा हासिल करती हैं। ताहम बेशतर मिडवाइफ्स अपने शोबे में काम करने से ज्यादा बहैसियत नर्स खदमात अंजाम देने को तरजीह देती हैं। यही वजह है कि हर साल मिडवाइफ की तादाद कम होती जा रही है। पाकिस्तान के देही इलाकों में दाइयों के हाथों गैर महफूज डिलीवरी मामूल है। आदाद शुमार के मुताबिक गैर तरबियत याफ्ता दाइयों की वजह से मुल्क में हर 20 मिनट के बाद एक बच्चा या माँ मौत का शिकार हो जाती है। पाकिस्तान खित्ते में माँ और नौमौलूद की शरह अमवात में सर फहरिस्त है। मिडवाइफ की तादाद को बढ़ाकर और उन्हें बेहतरीन तरबियत फराहम करके इस शरह को कम किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद नान के साथ समरीन मंसूरी, दुनिया न्यूज़, कराची। बिजली की लोड शेडिंग शहरियों के लिए शदीद परेशानी का बायस है। घरों में खवातीन बिजली के साथ पानी भी गायब होने की दुहाई देती हैं तो बच्चे स्कूलों में सख्त गर्मी में पढ़ने पर मजबूर हैं। ऊपर से हुकूमत की 8 बजे दुकानें बंद करवाने के हुक्म से ताजर बिरादरी भी सख्त परेशान है। ताजरों का कहना है कि दोपहर के वक्त लोग गर्मी के बायस खरीदारी के लिए नहीं निकलते और रात को हुकूमत के हुक्म के मुताबिक दुकानें बंद करना पड़ती हैं, जिससे हमारे कारोबार ठप होकर रह गए हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल से 2-4 हज्जामों के बारे में हम बता रहे हैं घोटकी से बरकत अली शर की इस रिपोर्ट में। घोटकी से मैं हूँ बरकत अली शर। बिजली की तवील लोड शेडिंग ने तमाम कारोबार जिंदगी को मुतासिर किया है। वहाँ पर सैलून का कारोबार भी सख्त मुतासिर हुआ है। बिजली की तवील लोड शेडिंग ने यूं तो तमाम कारोबारी जिंदगी को सख्त मुतासिर किया है, जिससे बेरोजगारी की शरह में भी खासा इजाफा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे कारोबार भी हैं जो कि देखने में तो उनका ताल्लुक बज़ाहिर बिजली से कम ही दिखाई देता है, लेकिन ये कारोबार भी सख्त मुतासिर हुए हैं। इनमें सैलून का कारोबार भी लोड शेडिंग की वजह से खासा मुतासिर हुआ है। सैलून पर काम करने वाले हजाम यूं तो बिजली पर चलने वाली चीजें कम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिजली न होने के बायस इनको भी कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। शेव और बाल बनाते वक्त रोशनी की कमी और गाहक के लिए गर्मी की शिद्दत हजामों के कारोबार को भी ठप करके रख दिया है। इनका कहना है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग की वजह से लोग सैलून का रुख कम करते हैं, जिसकी वजह से वो बेरोजगार होकर रह गए हैं। सैलून पर काम करने वाले अफराद दिहाड़ी पर काम करते हैं और जितना कारोबार होता है उसमें से उनको हिस्सा मिलता है, लेकिन ये लोग अब फाका कशी पर मजबूर हैं और इनके चेहरे मायूस दिखाई दे रहे हैं। हजामों का काम बहुत मेहनत तलब और हसास होता है, इसलिए कि एक एक बाल को सलीके से काटना और मुख्तलिफ अंदाज के डिजाइन बनाना इन अफराद की खास महारत होती है। लेकिन बिजली की तवील लोड शेडिंग के बाद ये लोग खास डिजाइन तो क्या आम डिजाइन भी नहीं बना पाते। शेव के दौरान गर्मी की वजह से गाहक का पसीना पसीना हो जाना और गाहक की जानिब से अखबारों से हवा हासिल करने की कोशिश हजामों के काम में गलती का सबब बनती है, जिसकी वजह से गाहकों की बातें सुनना हजामों का मुकद्दर बन गया है। बिजली की तवील लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए हुकूमत को ठोस इकदाम उठाने चाहिए। माना के हजामों और नाइयों का काम बिजली पे नहीं चलता, लेकिन बिजली की तवील लोड शेडिंग ने उनके कारोबार पर भी गहरा असर छोड़ा है। कैमरामैन तनवीर बलोच के साथ बरकत अली शर, दुनिया न्यूज़, घोटकी। किसी भी इलाके की तरक्की के लिए बुनियादी चीज़ सीवरेज सिस्टम है। शहर में गंदगी के ढेर ना सिर्फ इलाके की खूबसूरती को मान करते हैं बल्कि कई मुताद्दिद बीमारियां भी फैलाने का बायस बनते हैं। हाल में सैनिटरी वर्करों ने अपने मुतालबात पूरे ना होने पर हड़ताल की है, जिससे शहर में जगह जगह गंदा पानी खड़ा है और कूड़े के ढेर पड़े हैं। इस बारे में तफसीलात के लिए देखते हैं इफ्तिखार मेमन की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त हाला पुराना यूनियन काउंसिल के दफ्तर में मौजूद हूँ।
تل کا حالہ کی 40,000 سے زائد آبادی پر مشتمل یونین کونسل پرانا حالہ کے ملازمین کو ضلع مٹیاری اور یو سی ایڈمنسٹریٹر کی جانب 4 ماہ کی تنخواہ کی عدم ادائیگی کے خلاف یو سی ملازمین میں خاکروبو نے بھی جھاڑو چھوڑ ہڑتال کی ہے، جس کے باعث پرانا حالہ گاؤں گندے پانی کے تالاب کی نظر ہو گیا ہے۔ شہریوں نے الزام بڑی یونین اور یو سی سے عدم توجہی کی ہوئی ہے۔ یو سی دفتر کے ملازمین کو تنخواہ کی عدم ادائیگی سے گاؤں کی سڑکیں گندے پانی کے تالاب میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ شہری مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایک طرف گندگی تو دوسری طرف گرڈ اسٹیشن ہیسکو اعلیٰ کی 10 سے 12 گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، تو دوسری طرف ہیسکو اعلیٰ کی جانب ڈیٹیکشن اوور ریڈنگ شہریوں کو بل جاری کیے جاتے ہیں، جسے شہری زندگی مفلوج ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر مسائل حل کرنے کے لیے منتخب نمائندے بھی یہاں پر کوئی توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے صدر پاکستان وزیر اعلیٰ سندھ صوبائی وزیر بلدیات ہیسکو چیف ایگزیکٹو سے فوری نوٹس لینے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔